जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना रोज़ कराओ हमारे गुरु जी। हम जैसी संगत जो भी तुमसे जुड़ना चाहे, जो तुमसे दिल से प्यार करे, उन सब से शुक्राने कराओ, बहुत सारे शुक्राने। और रोज़ इतना प्यारा प्यारा सत्संग मुझे तो ज़रूर दो क्योंकि एक इतना प्यारा एहसास होता है जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ या मुझे सत्संग करने का मन करता है। सच में कुछ भी हो जाए, मतलब मन करता है यार कोई भी काम हो, कितना भी पेंडिंग हो, नहीं मुझे सत्संग तो ज़रूर करना है। इसी बहाने गुरुजी मेरे पास मुझे फ़ील होते हैं और ऐसा लगता है जैसे मुझे बार बार कोई ना कोई अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे सत्संग याद दिलाते रहते हैं कि तू अब ये बोल, तू अब ये बोल। तो बड़ा एक अच्छा सा प्यारा सा एक ऐसी फीलिंग होने लगती है कि मन करता है कि बस हम अपने रब की वडियाई करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। आज फिर उन्होंने हमें मौका दिया। उनकी मेहर है, उनका प्यार है, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें मिलती रहती हैं और मिल रही हैं। आज मॉर्निंग में अमृत वेले के बाद मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली। पीकॉक का पेयर था हमारे गुरुजी के चंदन तिलक में, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। आज के सत्संग में संगत जी जो मुझे गुरुजी याद दिला रहे हैं, उस हिसाब से मुझे जो शेयर करना चाहिए सबसे पहले है कि हम क्या उनको समझते हैं, वो क्या ताकत है, वो कितनी बड़ी दिव्य शक्ति है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो इतने बड़े डॉक्टर हैं ना, वो हमारा इलाज कैसे कर देते हैं मिनटों में, पल में। हम लोग उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि उनकी मेहर कहाँ तक है। संगत जी ये सत्संग मेरी लाइफ का बहुत अमेजिंग और मिरेकल वाला था कि मैं आपको बताती हूँ। ये इसी अप्रैल, हाँ अप्रैल की बात है, 19 या 20 अप्रैल थी इसी ईयर में। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी ना 2-3 दिन से तबीयत डाउन चल रही थी और फिर जैसे हमेशा की तरह मैं अपने गुरुजी के सामने खड़ी हो जाती हूँ कि गुरुजी ये है वो है, मतलब वही जो मन से जो भी निकलता है मैं उनका या ये कह लो कि मैं उनका सर खाती रहती हूँ और उनके पीछे पड़ी रहती हूँ। तो उन्हें भी वैसे वो हमारी बहुत परवाह करते हैं, सच में बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई नहीं सोच सकता वो सोच लेते हैं। उन्हें पता है कि हमें वो कैसे ठीक कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सी दवाई सही है ये वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। और ये सत्संग सच में अमेजिंग है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि जैसे 2-3 दिन से मैं थोड़ा डाउन थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन वही उनको देखते रहना और उनसे दिल ही दिल में मैं कुछ भी जो भी मेरा कनेक्शन था या जो भी मेरी बातें होती है उनसे मैं उनसे कर रही थी। और जैसे होता है ना बॉडी बिल्कुल लो फील होता है या कुछ भी समथिंग कुछ अलग सा अजीब सा ऐसा कुछ फीलिंग था। तो मैं जब उनसे बात करके और रात को जब मैं सोई, संगत जी अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले के टाइम मैं रात को सोने से पहले गुरुजी से बोलकर सोई थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे उठा लेना, तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ भाई, जो ड्यूटी आपको करानी है वो तो आपको करानी पड़ेगी। और उन्होंने सच में मुझे उठाया भी। और आप बिलीव नहीं करोगे और मैं भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जब मैं ब्रश करने के लिए जाती हूँ तो मेरे मुंह के अंदर मुझे अजवाइन के दाने फील होते हैं। मतलब फील क्या होते हैं, मैं खा रही हूँ और साइड पर दाने लगे हुए भी थे, अजवाइन के दाने। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम स्टमक से रिलेटेड थी
और उसका ट्रीटमेंट क्या, मेरे गुरुजी ने मुझे क्या दवाई दी, मुझे खुद कुछ नहीं पता। मैं सोई हुई थी, बहुत गहरी नींद सोई हुई थी। और सुबह अमृत वेले से पहले जब उठाया तो मेरे मुंह में अजवाइन का टेस्ट था। अजवाइन के दाने मेरे मुंह पर भी लगे हुए थे, जो कि मैंने फिर प्रसाद समझ के उनको पूरा खाया। और सच में मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था कि मैं नहीं समझ पा रही थी। और मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैं कहा गुरुजी आपने ज़रूर कोई मेडिसिन बना के दे दी मुझे। और सच में फिर अमृत वेले के बाद मैं ठीक हो गई। तो शुक्राने मैं कितने करूं अपने महाराज के, कितने शुक्राने करूं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ मैं क्या, हम सिर्फ एक आँख बंद करके अगर उनके पीछे विश्वास करते हुए चलते जाएं ना संगत जी, तब भी हम उनके साथ बिल्कुल सेफ हैं। वो हमें कुछ होने ही नहीं दे सकते। अगर उन्होंने हमें चुना है तो हमें चुनने का कोई कारण है कि हमारे ज़रिए वो कुछ उन लोगों को ऐसी ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहते हैं, या हमें वो एक रास्ते का, एक कहते हैं ना, एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि हमें आगे उस एनर्जी को कन्वर्ट करना है, उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिनको उसकी नीड है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी हम लोगों के लिए। लेकिन ये हम तक सिर्फ तभी तक आती रहती है जब तक कि हमारे गुरुजी महाराज हमसे खुश रहें या हम उनके कहने में रहें, हम उनका हुक्म एज अ सेवादार माने और उनकी सारी बातें माने। तो हमारे साथ क्या होना है, हर पल क्या होगा, ये सब उनके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। और संगत जी ये बहुत बड़ा मिरेकल था जो मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था, लेकिन विश्वास कैसे ना करूं, क्योंकि मैं खुद अजवाइन खा रही थी और रात को सोने से पहले कुछ भी नहीं लिया था मैंने। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं ये सब कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी अजवाइन तो मैं खाती भी नहीं हूँ। अगर हम मॉर्निंग में नाश्ते में पराठे भी बनाते हैं ना, तो हम जीरे की पराठे बनाते हैं, अजवाइन की कभी नहीं बनाती। और उन्होंने मुझे वो सब दिया, वो क्या मेडिसिन बना के दिया मैं नहीं जानती, लेकिन बाद में एक सत्संग ज़रूर गुरुजी ने सुनवाया कि जो अजवाइन होती है वो हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है और हमें अजवाइन की रोटी खानी चाहिए, जो कि हमें काफ़ी बीमारियों से बचाती है। हरी मिर्ची की सब्ज़ी खानी चाहिए बनाकर, चाहे आप उसका अचार बनाकर खाओ, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें वो धीरे 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 हमारी लाइफ में हमें हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हमें कब क्या करना है, क्या लेना है, सब कुछ सिखा रहे हैं। तो ये तो उनकी मेहर ही है ना संगत जी, बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी। और मैं अगर कभी हम लोग कुछ सोचते हैं, या सपोज़ करो संगत जी, मैं कैसे पॉइंट क्लियर करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कि हमारी जो जर्नी होती है ना, हमारे जो जीवन की, हमारी जो लाइफ की जो ये यात्रा चल रही है, ये कहाँ तक है कोई नहीं जानता। लेकिन इस टाइम में, ये जो भी पूरा टाइम हमें मिला है, हमारा बचपन कैसे बीतता है, हमारी यंग लाइफ कहाँ जाती है, आफ्टर मैरिज आप कहाँ हो, और उसके बाद जो आगे की लाइफ है वो कभी बच्चों के साथ है, फैमिली के साथ है, कहाँ तक है, कुछ कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस पूरे टाइम के अकॉर्डिंग जितने रिलेशंस आपकी लाइफ में आपसे जुड़े होते हैं, या जो हमारे रब ने हमें ब्लेस किए होते हैं, या आप एक ऐसे समझ सकते हो एक प्ले है, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हर एक कैरेक्टर का अपना एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट है कि इस टाइम पीरियड में ये कैरेक्टर उसकी हेल्प करेगा। किसकी हेल्प करेगा? जो मेन पर्सनालिटी है, या जो भी उस
के लिए ये जो कुछ भी रचना हो रही है या जो उसके साथ देने वाले हैं, वो सब कैरेक्टर्स उस एक मेन कैरेक्टर के साथ, आप ये देखो कि उनका टाइम जो होता है वो सिलेक्टेड टाइम पीरियड होगा, वो उस टाइम के बाद उसके साथ नहीं होंगे। ये भी हमारा रब ही तय करता है। जैसे एक कैरेक्टर है मेन जो जीता आ रहा है, जिसकी पर्सनालिटी है, जिसकी जर्नी है, आप में से कोई भी है, आप अपनी जर्नी के हिसाब से अपने आप को इमेजिन करो। आपकी लाइफ कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, बचपन से लेके अब तक कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, कितने बिछड़ जाते हैं, कितने खास होते हैं, लेकिन खास होने के बाद भी आप उनसे दूर होते हो, आप उनके साथ नहीं रहते हो। ये तो बस एक ऐसा कनेक्शन होता है कि हमें कब किसके साथ कितने टाइम तक रहना है, कितने टाइम तक स्टे करना है। लेकिन अगर लाइफ में बहुत चीज़ें पीछे छूटती चली जाती हैं, उतनी ही आगे नई जुड़ती चली जाती हैं। तो यही चीज़ें हमारा भगवान हमें सिखाने की कोशिश करता है कि अपने जीवन में तुम इतने लोगों से मिलोगे और मिले थे, तो जो मिले थे धीरे 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 आप उन चीज़ों को होल्ड करके मत रखो, उनको जाने दो, क्योंकि हर चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ चीज़ें अगर तुम्हारे लिए सही नहीं है तो रब आपको उनसे दूर कर देता है। आपकी लाइफ में अगर कोई कैरेक्टर प्रॉब्लम करने वाला होगा या आपको मेंटली डिस्टर्ब करने वाला होगा, तो वो उस कैरेक्टर को आपसे दूर कर देंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई। कारण कोई भी हो, कुछ भी हो, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस लगते हैं, लेकिन उनकी लाइफ ही वहाँ तक थी कि वो आपके साथ दोबारा नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा सच है। और जैसे ही हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं, जब इतनी समझ भगवान हमें देता है कि हमें कब कहाँ कैसे किसके साथ कितने टाइम तक रहना है, और उन चीज़ों में अपने आप को फंसने नहीं देना, सिर्फ आगे की तरफ देखना है। और वो हमें बार बार ये मैसेज देते हैं कि पीछे का तू भूल जा, अब आगे बढ़। तुझे आगे बढ़ाया है तो कहीं लेकर जाने के लिए बढ़ाया है। पीछे मुड़कर मत देखो, उन बातों में मत फंसे रहो, तुम आगे बढ़ो और हर चीज़ को छोड़ दो। अगर किसी से तुम्हारा कोई कनेक्शन था, अगर तुम किसी से नाराज़ हो तो वो नाराज़गी भी छोड़ दो। तुम्हें किसी से अटैचमेंट है तो वो भी छोड़ दो, क्योंकि जब तक उसमें फंसे रहोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बहुत बड़ी हकीकत है हमारे जीवन की, और हमें इस चीज़ को फॉलो करना होता है। असली कौन है जो तुम्हारे साथ हमेशा है? भगवान। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो आईसीयू रूम हो, चाहे आपके खुद का रूम हो, चाहे आपकी कोई ऐसी टाइमिंग है जिसमें आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, चाहे आप बहुत खुश हो, चाहे आप किसी चीज़ को करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, कोई भी सिचुएशन देख लो, आपके साथ सिर्फ एक रब खड़ा होता है। सच्चे दिल से जो जुड़ा होता है वो रब होता है। आपके दिल से हमेशा एक यही आवाज़ निकलती है, हे भगवान मेरे साथ रहना, हे मेरे रब मेरे साथ रहना। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे तकलीफ़ है, चाहे आप पेन के अंदर हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप आईसीयू में हो, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप अपने घर में गिर जाओगे, लेकिन आपके दिमाग में, दिल में सिर्फ रब बसता है, कोई साथ नहीं देता। संगत जी, ये बहुत बड़े जीवन की हमारी हकीकत है। ये हकीकत है जिसको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उतना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं हमारी लाइफ में। मैं अपनी जर्नी के हिसाब से, मुझे कुछ गुरुजी बताते हैं कि मेरी लाइफ में मेरा बचपन मेरे दादा दादी के साथ बीता,
और दादा दादी के साथ बीता। दादाजी अपने टाइम पर चले गए जब मैं 12th में थी। उसके बाद दादी माँ थी, लेकिन उनके साथ भी नहीं रह पाई क्योंकि शादी के बाद लड़की अपनी ससुराल आ जाती है। और उसके बाद वो उनकी लाइफ थी, उनकी जर्नी थी, उन्हें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग क्या देखना पड़ा, क्या झेलना पड़ा, वो सब। और मेरी शादी से पहले जो मेरे घर का जो मंदिर था उसमें जो भगवान कृष्ण थे बांसुरी बजाते हुए, एक वाइट कलर की हमारे पास एक बहुत प्यारी मूर्ति थी कृष्ण भगवान की जो बांसुरी बजाते रहते थे। और उसके पीछे बहुत बड़ा महाशिव का स्वरूप था जिससे मैं शुरू से कनेक्ट थी, बचपन से कनेक्ट थी, उनसे हमेशा से बात करती आई थी, जिसकी पहचान मेरे गुरु जी, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, मेरे रब ने मुझे कराई कि देख तेरा वही महाशिव जिसको तू मिस करती है वो मैं तेरे साथ यहाँ इस रूप में खड़ा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तू आ मेरे पास। तो संगत जी, वो जो भगवान कृष्ण थे उनको मैंने कभी बचपन में राखी बांधी थी। सच में मैं बांध देती थी उनको। जब रक्षाबंधन होता था, भाई दूज होता था तो मैं टीका लगाती थी, माथे पर टीका लगाती थी। मैं सच में बहुत अपने भगवान से अटैच्ड थी, ये सच्चाई है। और हम इन चीज़ों को धीरे धीरे धीरे, कहते हैं ना, जीवन के एक अलग अलग सिचुएशन में हम वो चीज़ें भूलते चले जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता हमारे साथ कौन है कौन नहीं। इतनी अकल देने वाला, समझाने वाला, मैच्योरिटी लाने वाला, सब कुछ समझाने वाला सिर्फ एक गुरु होता है जो हमारे जीवन को सही रास्ते पर लेकर आता है। वो पूर्ण गुरु जब मुझे मिला उसने मुझे हर चीज़ से आज़ादी दिला दी, उन सब बातों से आज़ादी दिला दी जिसको मैं लेकर बैठी थी कि ये रिलेशन मेरे लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये लोग ऐसे चले गए। सच में बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी जो हमारी कल्पनाएं होती हैं, जो सोच होती है, उन सब में से निकालते हुए मेरा रब मुझे लेकर चल रहा है। उन सब में से निकाल दिया। सब झूठ है, सब मिथ्या है, कुछ सच नहीं है सिवाय भगवान के। और ये हकीकत है। हमारे चारों तरफ एक काल इस तरीके से सब चीज़ें घुमा कर बैठा होता है कि हमारा कर्मा का, जो हमारे कर्म करने का तरीका होता है या जो कर्मास का जो सर्कल चल रहा होता है, उससे हम कभी बाहर ना निकल पाए। इन सब से बचने के लिए ही हमारा पूर्ण गुरु हमारे साथ आता है कि तुम्हें अब इस कीचड़ से निकालने के लिए मैं आ चुका हूँ, और वो हमें हाथ पकड़कर आगे चलने लगते हैं। तो ये उसकी मेहरबानी है। और मैं ये इसलिए बता रही थी संगत जी क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले जब मैंने आपको बताया था कि मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी या कुछ था, तो कौन सी ब्लेसिंग कब हमें बचा कर ले जाती है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे उस टाइम में कुछ दिन पहले गुरुजी ने अमृत वेले के बाद दिखा दिया था कि मैं इसी टाइम पीरियड में हूँ, जिस लाइफ के जिस पड़ाव पर मैं आज हूँ उसी लाइफ टाइम में हूँ, लेकिन उसमें भी मैं अपने भगवान कृष्ण को राखी बांध रही हूँ। उन्होंने मुझे राखी बंधवाई उस भगवान कृष्ण को कि तेरा साथ सिर्फ यही देगा जो शुरू से देता आ रहा है, बाकी और कोई नहीं। और उसके बाद मुझे मेरी दादी माँ दिखी, जिन दादी माँ को मैं बहुत याद करती थी, बहुत पेन में रहती थी कि उनके एंड टाइम पे मैं उनके साथ नहीं हो पाई। सच में जिन रिश्तों के साथ तुम बचपन से होते हो और बाद में एकदम से सब कुछ ज़ीरो, क्या ये सब कुछ है, उससे निकलने में मेरे महाराज ने, मेरे गुरु ने बहुत मदद करी। उन्होंने मुझे मेरी दादी भी दिखाई, और वो एक दिन ऐसा था जब मैं भगवान कृष्ण को राखी बांध रही थी तो और अपनी दादी माँ को भी राखी बांध रही थी, क्योंकि मैं उनको भी पहले अपने बचपन में बांधती थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर कुछ टाइम बाद मुझे मेरे अपने फादर दिखते हैं। मेरे फादर जो अभी कुछ साल पहले चले गए थे, उन फादर के भी दर्शन होते हैं, गुरुजी उनको भी दिखाते हैं और उनसे भी ब्लेसिंग दिलवा रहे हैं। मतलब ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है, कोई वहम नहीं है, कुछ नहीं है। वो सब उन सॉल्स से, जो सॉल
उस परमात्मा के पास जा चुकी हैं, वो सब मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है। और ये सब कराने वाला कौन? मेरा पूर्ण महागुरु, मेरा महाशिव, मेरा डुगरी वाला, मेरा बड़े मंदिर वाला, जिसने मुझे एक जीवन में आगे जीने की प्रेरणा दी, जो मुझे हर चीज़ से निकाल कर लेते चले आ रहे हैं और मुझे हर वो चीज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तू इन चीज़ों में फंस कर मत रह, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे निकालने के लिए आ चुका हूँ। और सच में अगर उसका साथ है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, तो अब मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, कोई फ़िक्र नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने मुझे इतना अपना प्यार दिया और दे रहे हैं, जिसके अलावा मुझे कोई सच में अपना दिखता ही नहीं है। क्योंकि सच्चाई यही है, जीवन की एक इतनी बड़ी सच्चाई कि जहाँ पर हमारे भगवान के अलावा हमारा कोई सच्चा साथी नहीं होता। आप अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करोगे, सब रिश्ते आपके साथ सिर्फ तभी तक हैं जब तक आप उनके लिए कुछ कर रहे हो या उनके लिए कुछ करते हो। दिल के रिश्ते कभी कोई डिमांड नहीं करते, दिल के रिश्ते कभी ये नहीं बोलते कि तुम ये करो, तुम यहाँ आओ या तुम वहाँ आओ। तुम अगर दिल से जुड़े हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ अपना है, दिल से नहीं जुड़े तो सब कुछ फॉर्मेलिटी है। ये बहुत बड़ा सच है। हम इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले, अपना ले, तो वो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, हमें कभी अकेलापन नहीं होने देती। और हमारा रब तो है ही इतना प्यारा, वो क्यों हमेशा हमारे करीब रहता है, वो क्यों हमेशा हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी सुनता है या हमें अपना मानता है। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ दिल के भाव मांगता है, दिल से प्यार मांगता है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती हम लोगों के बीच में, लेकिन जहाँ अपनापन होता है तो वहाँ दुख में भी तुम्हारा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और सुख तो देखो हर कोई आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो कोई रिश्ता तुम्हारा सच्चा नहीं है। ये हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है। अगर तुम अपनी तरफ से कोई जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हो तभी वो सब कुछ है, अगर नहीं करोगे तो वो ज़ीरो है। तो ये सब हमारा भगवान जो हमें सिखाता हुआ हमारे जीवन की यात्रा में हमें आगे लेकर बढ़ता जा रहा है। सब कुछ तभी तक है जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, उसके 2 पल के बाद सब कुछ ख़त्म, ज़ीरो। कोई तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा, कुछ दिन तुम्हें याद किया जाएगा, फिर सब भूल जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कुछ ऐसे कर्म करो कि कम से कम कुछ समय तो तुम्हें याद रखा जाए, आपस में प्यार रखो, कुछ समय तो तुम्हें कोई याद करके रोए, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा एक परमात्मा के साथ मिल जाए। तो उसके लिए अपने दिल को साफ रखो, अपने अंदर इतना प्यार जगाओ कि आपके सामने कोई आपका कितना भी बुरा करने वाला खड़ा हो, लेकिन आप उसके लिए कभी गलत मत सोचो। तो ये हमारे भगवान की बहुत बड़ी सीख है। शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, जो हमें इतनी बारीकी से छोटी 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 बातें हमें सिखाते चले जाते हैं, हमें बताते चले जाते हैं। सच में संगत जी, मन से बस यही ऐसे कभी आप बैठे हो ना तो भाव यही निकलेंगे कि एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है। सच में अगर वो साथ है तो हर कोई साथ है। आज के टाइम में अगर हकीकत देखी जाए तो तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुमको प्यार करेंगे, तुम्हारी परवाह करते हुए दिखेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है
तो सब इग्नोर करके सिर्फ तुम्हारी अवस्था का या जिस सिचुएशन में तुम हो उसका मज़ा लेते हुए दिखेंगे। ये कलयुग है और इस कलयुग में अगर गुरु तुम्हारे साथ है तो इस सब का वो मौका किसी को लेने नहीं देते। तुम्हें वो इन सब चीज़ों से अलग लेकर निकलते हुए चले जाएंगे। वो कहेंगे इन बेकार की व्यर्थ बातों में अपना समय मत व्यतीत करो, तुम निकलो इससे बाहर और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, नाम जपो, सिमरन करो और अपनी लाइफ को किसी के लिए इम्पोर्टेंट बनाओ। शायद तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे किसी किए हुए कार्य से किसी की अगर मदद हो जाती है तो उसमें बुरा मत मानो। कोई भी कितना भी चालाकी करे, लेकिन तुम अपना दिल साफ रखो, क्योंकि कर्मा तुम्हारा भी बन रहा है, कर्मा उसका भी बन रहा है। हिसाब उसका होगा तो हिसाब तुम्हारा भी होगा। तो ये सच्चाई है संगत जी। आज देखो, अब मैं क्या कहने वाली थी, सॉरी संगत जी। अब आज हम यहीं विराम करते हैं, बाकी सत्संग कल करेंगे। तो शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का, जो वो हमें भाव और जो विचार देते चले जाते हैं, क्योंकि शब्द भी उनके, सत्संग भी उनका प्यार, उनकी भावनाएं भी उन्हीं की। सच में सब कुछ उनका है। हम तो अपने लिए कुछ है ही नहीं, हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर वो ना दे इतना भाव, इतना प्यार, तो दिल से कुछ निकले ही ना। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। कल फिर हम नए सत्संग मिलेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें बस करने का ऐसे ही मौका देते रहना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।